नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पर आधारित है। इन कैपेसिटर जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इन पे कोड लिखा रहता है। मान के लिए भी कोड है, कई कैपेसिटरों पे वोल्टेज के लिए भी कोड है, इनकी टॉलरेंस के लिए भी कोड है, वो रहता है। अब इन कोड से कैसे इनका मान निकाला जाता है, वो इस वीडियो में आज देखेंगे। उसके अतिरिक्त इन्हें चेक कैसे किया जाता है मल्टीमीटर से, वो भी देखेंगे। मान निकालने के लिए फेराडे, माइक्रो फेराडे, नैनो फेराडे और पिको फेराडे, ये क्या होते हैं, इनको भी आज समझेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ये क्यों सीखे इसके बारे में, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में। उसकी वजह ये है, मान लेते हैं कि हमारा एक किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ था। ये मान लेते खराब हो गया अपना, ये खराब हो गया, सपोज देन खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया ये, ठीक है। और अपने पास में कई बार पुराने टीवी वगैरह आदि कई उपकरणों की प्लेटें भी रहती है पुरानी, और उनमें मान लो पुरानी प्लेटों में ये मान का नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। अथवा हम मार्केट गए और वहां पे दुकानदार कहता है हमारे पास ये है, ठीक है। तब देखना यहाँ पे क्या है, 400 वोल्ट लिखा हुआ और यहाँ पे 2G लिखा हुआ, बाकी तो सब सेम है, बट यहाँ 400 वोल्ट है और यहाँ 2G, तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आज इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी पूरी आज हम देखेंगे। मेरा यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। कंडेंसर 3 प्रकार के होते हैं। ये पोलराइज्ड कंडेंसर है, ठीक है, ये नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर है, ये नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर है, और एक और होता है वेरिएबल कंडेंसर, ठीक है ना। जैसे अपने रेजिस्टेंस में वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ऐसे कंडेंसर भी वेरिएबल होता है जो कि रेडियो में लगता है। अगर आपने कभी रेडियो बजाया हो तो जो रेडियो में जो गैंग लगती है, इसमें 3 टांग होती है, प्लास्टिक की डब्बी नुमा एक पार्ट्स होता है जिसमें सिल्वर की प्लेट होती है, आपस में टच न हो इसके लिए सभी प्लेटों के बीच प्लास्टिक की पतली पन्नी लगी होती है। इनमें इंटरनल संरचना, जो इसकी आंतरिक संरचना उसके बारे में बता रहा हूँ। फिर यहाँ एक पीतल का एक नॉब लगी रहती है, उसको घुमाने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसमें 3 टांग होती है, एक एंटेना में चली जाती है, दूसरी ग्राउंड हो जाती है, तीसरी ऑसिलेटर में चली जाती है। यह वेरिएबल कंडेंसर कहलाता है, जो ये रेडियो में लगता है। इसके अतिरिक्त ट्रिमर लगते हैं रेडियो में, ठीक है ना। ट्रिमर भी मतलब वेरिएबल कैपेसिटर है, और इसका जो चिन्ह होता है सर्किट में वेरिएबल कैपेसिटर का, वो ये होता है। इसके अतिरिक्त नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो पंखे में सिंगल मोटर की वायरिंग में लगता है, वो भी एक तरीके से नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ही है। वहां उसका काम फेस डिफरेंस पैदा करने का होता है। जितनी भी सिंगल फेस की जो मोटर होती है, उसमें जो कंडेंसर लगता है, उस कंडेंसर का वहां कार्य फेस डिफरेंस करना होता है। उसमें भी कोई प्लस और माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, मतलब उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का नामकरण नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को बनाते समय उस कैपेसिटर में परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक यानी कुचालक, जो कुचालक यूज किया जाता है, उसी के नाम से उस कैपेसिटर को पुकारा जाता है। यानी पॉलिस्टर को पॉलिस्टर कैपेसिटर इसलिए कहा जाता है, 2 धातु की पतली परत पन्नी, इनके बीच पॉलिस्टर फिल्म लगी होती है, इसे पॉलीइथाइलिन टेरप्लेट भी कहते हैं। यानी जैसे अभी मैंने इसे एक कैपेसिटर को मैंने छील दिया है, ठीक है। ये प्लास्टिक की जो है ना, ये क्या 2
उन अपने जो होती है ना चालक पलट है उनके बीच में लगी रहती है, ठीक है। तो ये जो कुचा लगा रहता है, इस प्लास्टिक का जो नाम होता है उसी नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे राउंडेड रहता है, मतलब दो बताता हूं आपको, ये इस टाइप से रहता है, जैसे ये प्लास्टिक की पन्नी है, ठीक है ना। इस ये पन्नी, ये जो ये चालक है प्लेट और ये भी चालक प्लेट है, इनके बीच में ये रहती है। ये जो प्लास्टिक की पन्नी है, इस पन्नी का नाम पॉलीप्रोपाइलिन होता या पॉलिस्टर होता है। मान लीजिए कि इस प्लास्टिक को किसी कैपेसिटर में यूज किया, उसका नाम पॉलीप्रोपाइलिन है, तो इस कैपेसिटर का नाम भी पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा। यदि इस प्लास्टिक का नाम होता है पॉलिस्टर, तो ये मान लो पॉलिस्टर नाम है इस प्लास्टिक की पन्नी का, तो उस कैपेसिटर का नाम भी पॉलिस्टर कैपेसिटर हो जाएगा। ये देखिए, ये दो धातुओं की इसके बीच में ये लगी रहती है, ये दो लेग होती है, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, आपको बताता हूँ, ये इस टाइप से लगी रहती है। फिर इनको राउंड करके बहुत कस के इसको राउंड किया जाता है और फिर इस पे कुचालक पदार्थ का प्लास्टर कर दिया जाता है और कैपेसिटर बन जाता है। अभी तक ये देखा कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका नामकरण किस वजह से क्यों पुकारा जाता है वो देखा। अब इन पे जो मान लिखा रहता है ना, ये अब अपन इस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे इस पे 474 जे लिखा हुआ, अब इस पे चलते हैं, ये कैसे क्या करना है, ठीक है ना, उस पे चलते हैं। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले थोड़ा ये थ्योरी समझनी पड़ेगी। फेराड ये एक बहुत बड़ी इकाई है, यानी कि एक फेराड में 10 लाख माइक्रोफेराड होते हैं। तो अपने सामान्यतया जो भी मान निकाला जाता है फेराड में नहीं निकाला जाता, अपना मान इन नॉन पोलराइज कैपेसिटर का मान जो निकाला जाता है वो माइक्रोफेराड, नैनोफेराड और पिकोफेराड में निकाला जाता है, ठीक है। तो एक माइक्रोफेराड में 1000 नैनोफेराड होते हैं और 1000 नैनोफेराड में 10 लाख पिकोफेराड होते हैं, यानी 1000 नैनोफेराड 10 लाख पिकोफेराड के बराबर होता है और 1000 नैनोफेराड 1 माइक्रोफेराड के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, आगे अपने काम आएगी, इसलिए मैंने ये बताया। अब वैल्यू निकालने के लिए जो इसकी जो 474 की जो शुरुआते जो दो हैं संख्या 4 और 7, इसको तो है जो कि जो लिखेंगे, और जो पीछे वाला जो 4 है, इस जितनी 4 लिखा हुआ इतनी शून्य लगा देंगे, ठीक है। ये वैल्यू पिकोफेरेड में निकल के आई है। यदि इस वैल्यू को नैनोफेरेड में कन्वर्ट करें तो 1000 का भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तब 470 NF यानी नैनोफेरेड में वैल्यू आती है। इस 470 NF यानी नैनोफेरेड को माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करें तो फिर इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ता है और 0.47 माइक्रोफेरेड ये वैल्यू निकल के आती है। यानी ये कैपेसिटर का जो ये मान है, ये पिकोफेरेड में ये होगा, नैनोफेरेड में ये होगा और माइक्रोफेरेड में ये होगा। अभी जैसे इस कैपेसिटर की वैल्यू लिखी हुई है MPE 474 के 250 वोल्ट, है ना। अब इस कैपेसिटर की ये लिखी हुई है ना MPE 474 के और 250 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो MPE लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये MPE जो लिखा हुआ है, ये दर्शाता है कि
इसका नाम क्या है ना। तो एमपी जिसमें भी लिखा रहता है वो पॉलिएस्टर कैपेसिटर होता है ना। तो ये एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर है। ये जो है एमपीई लिखा हुआ जिसपे है वो एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर है। ठीक है, इसके अलावा सी एल एम ई आर ये लिखा हुआ होगा तो भी वो पॉलिएस्टर कैपेसिटर ही होगा। ठीक है ना। इनके अलावा जैसे अगर सीबीबी एम आर आर ऐसा लिखा हुआ है तो पॉलीप्रोपाइलिन कैपेसिटर होगा। ठीक है ना। ये अपने लिए इतना, जैसे इसका नाम क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पोर्टेंट है इसमें ये वैल्यू 474 के, है ना, ये 474 ये वैल्यू और ये के टॉलरेंस और ये 250 वोल्ट है ना वर्किंग वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अपन इस पे जिक्र करते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद में टॉलरेंस के लिए इसमें के है, तो के की वैल्यू 10%। ठीक है ना। यानी कि यह जो कैपेसिटर है ये इसकी जो लिखी गई मान है उस मान से ये 10% कम होगा अथवा ज्यादा होगा। के का मतलब यहाँ पे जो एक सारणी बनी हुई है टॉलरेंस की। ठीक है ना। तो इसमें क्या एफ का 1%, जी का 2%, जे का 5%, के का 10%, एम का 20% है और जेड का 80 से 20% तक इसका टॉलरेंस है ना। तो इनके अकॉर्डिंग यही लिखे रहते हैं इस टाइप के कैपेसिटर पे। किसी पे एफ लिखा होगा, किसी पे जी, ऐसा ही लिखे रहते हैं। तो इस सारणी से उनकी टॉलरेंस को मालूम करते हैं। अपने इस कैपेसिटर पे के लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 10% अपनी वैल्यू से कम है अथवा ज्यादा है। उसके बाद में इस पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट ये इसकी अधिकतम वर्किंग ऑफ पावर है, यानी कि आप अधिकतम 250 वोल्ट तक इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस भी सर्किट में लगा रहे हो वो अधिकतम 250 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। यह 250 वोल्ट से ये दर्शाता है। जैसे उस पे तो 250 वोल्ट लिखे हुए थे, मैंने जो शुरुआत में इसी से आपको एग्जांपल देख के मैंने शुरू किया था। अब जैसे इस पे भी 400 वोल्ट लिखे हुए हैं, अपने इस कैपेसिटर पे 250 वोल्ट लिखे हुए हैं, चलो ये तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन किसी कैपेसिटर में सपोज 2G लिखा हुआ है तो इसके लिए ये भी वोल्टेज से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे वोल्टेज डायरेक्ट ना लिख के यहाँ कुछ कोड लिख दिया गया, इसकी एक सारणी है, वो चलो मैं बताता हूँ आपको। इस सारणी में जैसे ये कोड है, ये सभी कोड है। इस कोड से 4 वोल्ट डीसी, जैसे किसी कैपेसिटर पे डायरेक्ट वोल्ट नहीं लिखे हुए हैं और वहां ये कोड है तो यानी वो उसकी वर्किंग वोल्टेज ये होगी। ऐसी प्रकार से जैसे अन्य की है, जैसे 1J लिखा हुआ है तो 63 वोल्ट डीसी में। ठीक है ना। अपने जैसे 2G लिखा हुआ होगा तो 400 वोल्ट डीसी। यानी किसी कैपेसिटर पे अगर 2G है तो 400 वोल्ट, 2E है तो 250 वोल्ट डीसी। ऐसे ये कोड है, ये एक सारणी है वर्किंग वोल्टेज की। यानी अधिकतम यह कैपेसिटर कितने वोल्ट तक काम कर सकता है उसकी ये एक सारणी है ना, जिसको कैपेसिटर वोल्टेज कोड टेबल कहते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कुछ कुछ कैपेसिटरों पे वोल्टेज ना लिख के इस टाइप से ये कोड लिख देते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि किसी कैपेसिटर पे ये लिखा हुआ है 2A 104J, जो मैंने फिर यहां लिख दिया 2A 104J। अब इसका मान कैसे, तो इसमें क्या है, जो ये प्रारंभ में 2A लिखा हुआ है ये वोल्टेज दर्शाता है। ठीक है ना। अब जब 2A, इस 2A का यहां देख लो, ये 100 वोल्ट डीसी अधिकतम वोल्टेज पर काम कर सकता है। तो ये तो हो गया इसके वोल्टेज। 104 ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब
कैपेसिटेंस क्या होती है? ये इसकी धारण करने की क्षमता को, कैपेसिटर की धारण करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहता है। ठीक है, यही वो समझ लीजिए। कैपेसिटेंस से तात्पर्य है इस कैपेसिटर की आवेश इलेक्ट्रिक एनर्जी को धारण करने की क्षमता, है ना, ये होता है। अब जैसे अब ये 104 है, उसके बाद में ये तो चलो वोल्टेज हो गया, ठीक है, इसके वर्किंग वोल्टेज। इसके बाद में 104, तो 104 जो है उसमें अपने को ये जो 10 तो अपने को है जो का जो ये लिखना है, ठीक है, 10 तो है जैसा जैसा लिख दिया। अब जो 4 है तो 1 2 3 4 शून्य लगा दो, इसमें 1000 का अगर हम भाग दे देंगे तो ये नैनो फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस नैनो फेरेड की वैल्यू आई 100, तो इस 100 में फिर वापस हम 1000 का भाग देंगे तो फिर वो माइक्रो फेरेड में वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पीछे जे है, जे इसकी टॉलरेंस दर्शाता है, जो 5% उस सारणी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 5% आ जाएगी। टॉलरेंस सारणी होती है ना, उसमें वो भी चलो बताता हूँ। ये देखो, ये जे 5% है ना, तो इसकी यहाँ पे ये जे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी 5%, 5%, ये 5% इसकी टॉलरेंस हुई, यानी कि यह जो कैपेसिटर है खुद की जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है उससे ये 5% कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, फिर एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये वोल्ट को दर्शाता है, 104 इसका मान को दर्शाता है, और जे इसके टॉलरेंस को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से कैपेसिटर ओपन तो नहीं है उसे चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 012 का है ये। इसमें जिधर 12 वोल्ट सप्लाई निकलती है उधर कैपेसिटर की एक टांग को लगा दीजिएगा, दूसरी कैपेसिटर की टांग पे मल्टीमीटर की प्रोड रखिए, और मल्टीमीटर की एक अन्य जो बची हुई टांग है उसको आप ट्रांसफार्मर के बने अन्य बचे हुए वायर पे आप कनेक्ट करिएगा। आप देखोगे कि मीटर में कुछ वोल्ट शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ यह कैपेसिटर ओपन नहीं है। मैंने आपको यहाँ यह बताया है। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों में ही लगाए जाते हैं। पहले तो इसको ऐसे फिजिकल रूप से देख लीजिएगा कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, फूला हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है। अगर वो फिजिकल रूप से आपको सही नजर आ रहा है ये कैपेसिटर, तो उसके बाद में मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के इनकी दोनों लेगों पे रोड लगाइएगा। कोई रीडिंग नहीं आती है इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। अब ओपन तो नहीं है, इसके लिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कैपेसिटर क्या होता है, उनको पॉलिस्टर या अन्य नाम से क्यों पुकारा जाता है, उसके अतिरिक्त उनका मान कैसे निकाला जाता है, कई कैपेसिटरों के वोल्टेज भी कोड में लिखे रहते हैं वो भी बताया, और आपको इसे मीटर से शॉर्ट तो नहीं है बताया कि कैसे चेक करते हैं, और ओपन तो नहीं है ये भी चेक करना बताया। ठीक है मित्रों, अब कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल नया है, मुझे अभी सब्सक्राइब की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।